कैड कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे स्केच क्या होता है, प्लेन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। पहले हम अपना पहला पार्ट क्रिएट करते हैं। इसमें जाके न्यू सेलेक्ट करते हैं, पार्ट्स में सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अब ये हमारा इंटरफेस आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम स्केच क्या होता है, प्लेन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। स्केच का मतलब है कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ करते हैं उसके लिए 2D टूल्स की ज़रूरत होती है, उसे ही स्केच कहते हैं। लेकिन कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले आपको स्केच सेलेक्ट करना होगा, और स्केच सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले प्लेन सेलेक्ट करना होगा। देखिए ये है प्लेन्स, फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है। आपको पहले इनमें से कोई एक प्लेन चूज करना होगा, उसके बाद आप स्केच में जाके वहां ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। और ये है आखिर में ओरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट में जिसे कहते हैं 0 पॉइंट, 0 कोऑर्डिनेट्स। तो हम पहले देखते हैं प्लेन। अब हमने एक प्लेन जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ ऊपर एक विंडो पॉपअप होगा, वहां आप देखेंगे स्केच, शो, जूम सिलेक्शन और नॉर्मल। किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए पहले हमें स्केच सेलेक्ट करना होगा। या तो यहाँ से सेलेक्ट करें, या तो सीधा ऊपर स्केच में जाके स्केच। अब हम प्लेन सेलेक्ट कर चुके हैं, फ्रंट प्लेन। अब जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे वो फ्रंट प्लेन में बनेगी। जैसे कि अब हम एक ड्राइंग बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं लाइन। यहाँ दो लाइन है, लाइन और एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो रेफरेंस पॉइंट के लिए इस्तेमाल की जाती है बस, लेकिन जो मेन लाइन है वही इस्तेमाल होती है। हमने लाइन जैसे ही सेलेक्ट किया, अब हम जहाँ भी इस लाइन को क्लिक करेंगे वहाँ से वो लाइन शुरू होगी। यहाँ तो ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें, या तो किसी भी हिस्से में विंडो के जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से वो लाइन शुरू होगी। जैसे हमने ओरिजिन पे क्लिक किया। अब हम जैसे ही इसको जहाँ तक चाहे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्ट्रेच करेंगे आपको डायमेंशन दिखाएगा। देखो डायमेंशन कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। या तो हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन एक ऑप्शन है, उसकी हेल्प से आप डायमेंशन डाल सकते हैं। अब हमने ये देखिए, जैसे ही लाइन आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी, यहाँ एक निशान आता है हॉरिजॉन्टल का। इसका मतलब है लाइन बिल्कुल सीधे हॉरिजॉन्टल में है। थोड़ा ऊपर गए तो वो निशान चला जाता है हॉरिजॉन्टल में। अब क्लिक कर दीजिए, अब ऊपर जाइए तो यहाँ पर भी आपको एक हॉरिजॉन्टल का निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपकी लाइन बिल्कुल वर्टिकल है। ये वर्टिकल का निशान है। आप जैसे ही उस मार्ग से हट जाएंगे वो लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, अब हमको लाइन से बाहर आना है। या तो सीधा आप एस्केप दबा दीजिए, या राइट क्लिक करके सेलेक्ट करें, या तो लाइन पे क्लिक करें तो बेहतर है सेलेक्ट। हम अब इस अपने लाइन सेक्शन से बाहर आ गए। हम एक और सेलेक्ट करते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का इस्तेमाल सिर्फ रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए होता है। ये देखिए, ये सिर्फ रेफरेंस लाइन के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हर जगह एक ग्रीन कलर में निशान बना हुआ है। इसे ही रिलेशन कहते हैं। जब भी कोई दो लाइन, दो ड्राइंग और दो चीज़ें मिलाई जाती है तो उनके बीच एक रिलेशन होता है। जैसे कि हमारा आम जीवन में हमारे पेरेंट्स और लोगों के साथ होता है, उसी तरह इनका भी एक रिलेशन होता है। अब जैसे इन दोनों लाइनों के बीच में एक रिलेशन है, यहाँ पे एक रिलेशन है कोइंसिडेंट, मतलब ये लाइन इसके साथ मर्ज हो चुकी है, इसके साथ मिल चुकी है। अब हम इस पॉइंट को कहीं भी भगाएं तो वो इस लाइन पर ही रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। अब देखें, इस रिलेशन को क्लिक करके डिलीट करें। अब हम इस पॉइंट को चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। देखिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही रिलेशन कहलाता है। अब ये रिलेशन है, इसका मतलब है ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। आप इस लाइन को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इसका रिलेशन हमने हॉरिजॉन्टल डिसाइन किया है।
इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखें, अब ये लाइन को आप कहीं भी घुमा सकते हैं। देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह आप घुमा सकते हैं, क्योंकि उसमें रिलेशन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम अगले स्केच में देखेंगे कि प्लेन क्या होता है और हम किस तरह अपना एक ड्राइंग बनाएं और रिलेशन को किस तरह कायम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो का।